नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, देश में राजनीतिक हलचल इतना काफ़ी तेज है और आज 18 तारीख है और जो कि आज ही जो कि सुप्रीम कोर्ट में वीवीपैट एंड ईवीएम को लेकर के सुनवाई जो की प्रक्रिया जो कि चल रही है। दोस्तों, इसमें जो भी खबर निकल कर के विस्तृत रूप से जो कि सामने आएगी बताया जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में यह खबर जो कि आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जवाब और सवाल से चुनाव आयोग है वह बुरी तरीक़ा से जो कि फंसता हुआ नज़र आ रहा है। यह जो कि क्यों नज़र आ रहा है, आप बखूबी जो कि इसको समझने का प्रयास कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट सवाल करता है कि कितना स्ट्रॉन्ग रूम है और कितना जो है कि वोट पड़ा जो कि ईवीएम से और कितना वीवीपैट की पर्चियाँ जो कि बनी और उसको दोनों को जो कि मिलान करने में कितना टाइम लगा, तो चुनाव आयोग का कहना है कि 12 दिन जो कि लग सकता है एक्स्ट्रा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 12 दिन क्यों लगेगा, जब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रहा है कि 12 दिन नहीं लगना चाहिए, फिर भी चुनाव आयोग जो कि कह रहा है कि 12 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। तो क्या जो कि संभावना जताई जा रही है जो वह बातें सत्य होगी और वह जो कि बात सही होगा, वह बात क्या है, इससे जानने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को मजबूत करने का प्रयास करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल और जवाब किया है वह जो कि जवाब है कि स्ट्रॉन्ग रूम कितना है और जो वीवीपैट की पर्चियां मिलान करने में कितना टाइम लग सकता है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि 12 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट जो पूछता है कि क्यों जो है कि 12 दिन लग सकता है, उसे मशीन से क्यों नहीं गिनती की जा सकती है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि पेपर जो कि पतली होती है, पेपर जो कि पतली होने के कारण जो कि गिनती करने में, मिलान करने में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पेपर पतली हो या मोटी हो, उसको गिनती करना ही है, तो फिर जो कि दिक्कत किस बात की जो कि हो रही है। इससे पहले क्या जो कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता था, चुनाव होता था, उसकी भी गिनती होती थी। 7 चरणों में ईवीएम से चुनाव जो कि हो सकती है और तो बैलेट पेपर से भी 7 चरणों में होती है। तो फिर जो कि दिक्कत किस बात की है कि उसको गिनती करने में। चलिए खैर, यह बात सुप्रीम कोर्ट की है। विस्तृत खबर आने पर जो कि आपको पूरी जो कि खबर जो कि बताई जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का देखिए 10 साल जो कि गुजर गया, 10 साल में आप लोग के सामने 2 साहब का इंटरव्यू जो कि सामने आया। एक पिछले 19 की चुनाव में, 2019 के चुनाव में अक्षय कुमार, कोई पत्रकार नहीं, अक्षय कुमार एक एक्टर जो कि एक हीरो जो कि क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, पूछते हैं आम कैसे खाते हैं, आम क्यों खाना पसंद है। कोई पत्रकार जो है कि सामने नहीं आया। इसके बाद से जब बातें सामने आई कि पत्रकार क्यों नहीं किए, तो एक की बार जो कि उस लोगों की मनसा को जो कि साहब ने जो कि पूरी किया और पत्रकार ने इंटरव्यू लिया। AIN की जो कि रिपोर्टर जो कि पत्रकार जो कि उनसे जो कि सवाल करती हैं और वो जवाब देते हैं। यह बातें आप लोगों ने देखा होगा, यह जो कि खबर सुन चुके हैं। मैं इस पर जो कि विस्तृत खबर जो कि बताने की और बात करने की प्रयास नहीं करूँगा। लेकिन अब जो कि मैं इस टाइम की जो कोई बात है उसको जो कि मैं करना चाहूँगा। दोस्तों, मोदी जी कांग्रेस जी की अनेकों बार अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस जी की करती है, समाजवादी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। यह जो कि ना ही राहुल गांधी सत्ता में है और ना ही जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया जी की सत्ता में है, ना ही BSP सत्ता में है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जी की होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो कि देश की जनता को यह मालूम चलता है कि कितने जो है कि उनसे सवाल की गई और किस तरीक़ा से उन्होंने जवाब दिया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी अभी तक जो कि 10 साल गुजरने के बाद अभी तक एक भी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि नहीं किए। यह जो कि क्यों नहीं किए, दोस्तों आप जरूर बताइएगा। क्या प्रधानमंत्री जी को किसी पत्रकार से दिक्कत परेशानी है, जबकि सभी पत्रकार महोदय, जितने भी जो कि पत्रकार महोदय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं, सभी जो है कि मोदी जी का गुणगान करते हैं।
तो इसमें जी कि क्या लग रहा है, क्यों जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जी कि नहीं होती है, वहाँ उनसे सवाल और जवाब नहीं होता है। सवाल और जवाब जी कि होना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस जी की होनी चाहिए। दोस्तों, इस बात पर जी कि जिक्र जी की जाएगी, विधिवत तरीका से बात किया जाएगा। लेकिन अभी इस बात को जानिए कि अभी तक मोदी जी को क्यों इस बात का डर लग रहा है कि कोई पत्रकार का सामना जी कि नहीं करते हैं, जबकि सभी पत्रकार उनके फेवर में जी कि काम कर रहे हैं। घंटों घंटों में जी कि ओपिनियन पोल का सर्वे जी कि बदला जाता है, उनके जी कि एक एक जी की रैली को खबर दिखाई जाती है। उसके बाद जी कि प्रधानमंत्री जी को संदेश इस बात का रहता है कि हमारी खबर को दबाई जाती है। खबर किसने दबाया, आप जरूर जी कि चेक कीजिएगा। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जी कि इस बात का जिक्र नहीं होगा, इस बात दिखाई नहीं देता होगा यह बात कि इनकी खबर को दबाया गया। लेकिन फिर भी जी कि यह ढोल नगाड़े के साथ जी की आवाज़ लगाते हैं कि हमारी खबर को दबाया गया, एक रैली में जी कि कहते हैं। चलिए, यह जी कि अलग विषय है। मैं बात करता हूँ कि उनके प्रत्याशी जितने भी जी कि उनके अंदर लोग इस टाइम जी कि भाग कर दूसरे पार्टी से आए हैं, वो भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं हैं, यह जी कि एक अलग विषय है। इस पर जी कि जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। वॉशिंग मशीन की तरह काम करने वाले कुछ ऐसे जी कि लोग जी के अंदर आ चुके हैं। जैसे जी कि यह बातें समझ में आ रही है कि एक शर्मा जी हैं, वो कह रहे हैं, प्रत्याशी हैं, इस टाइम जी के चुनाव मैदान में हैं। उनका कहना है कि जो मोदी और योगी को जो है कि नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया, वो अपने बाप को नहीं जान पाया, अपने बाप को नहीं समझ पाया, ऐसे बयान दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या जी कि बाप से बड़े जी कि मोदी जी और योगी जी हैं देश के लिए? कुछ अंधभक्त ऐसे जी कि बोलते हैं कि मोदी जी हमारे पति हैं, पिता है, भाई है, बंधु है, फलान है, ठिकाना है, ढिमका है, टिमका, जो भी चीज़ है वो इस बात को जी कि बोलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मोदी जी पिताजी से जी कि बड़े हैं, जो मोदी जी को नहीं जान पाए, वह जी कि अपने बाप को नहीं जान पाए? ऐसे मोदी जी के प्रत्याशी, ऐसे जी कि कार्यकर्ता जी कि जवाब दे रहे हैं, ऐसे जी कि बात कर रहे हैं। पटना में वही जी की हाल हुआ कि रोकते रह गए जी कि कसम देते रहेंगे कि भोलेनाथ की कसम, तुम हिंदू होने की तुम्हें जी की कसम कि तुम जी कि रुक जाओ, कुर्सी छोड़कर ना जाओ। लोग चले गए। इस बात में जी कि कितने जी की सच्चाई जी की लगती है, आप हमें जरूर बताइएगा। यह जी कि जो भी जी कि मैं बातें बता रहा हूँ बिल्कुल 100% जी कि देखी दिखाई और सोची समझी जी की एक बात है, क्योंकि यह हकीकत दिखाई दे रहा है, तभी इस पर जी की बात किया जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा जी कि मैं बात करूं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ को आप लोग जानते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से जी कि इस बात को जी कि दर्शाया है कि मोदी जी बच्चा क्यों नहीं पैदा किए, योगी जी बच्चा क्यों नहीं पैदा किए, कि बच्चा पैदा करते तो रोजगार की समस्या जी की बढ़ती। तुम रोजगार पर ब्रेक लगाने के लिए मोदी जी और योगी जी ने बच्चा नहीं पैदा किया। चलिए, यह एक अलग विषय है, लेकिन इसी विषय से जुड़ा हुआ इस बात को समझिए कि मोदी जी ने 13 साल में शादी किया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, बच्चा पैदा करने की जी की उनकी चाहत नहीं रही, क्योंकि रोजगार जी की बेरोजगारी देश में बढ़ती जा रही थी, जिसके वजह से उन्होंने बच्चा पैदा नहीं किया। लेकिन उन्हीं का एक प्रत्याशी हैं, गोरखपुर से सांसद हैं और वर्तमान में प्रत्याशी हैं रवि किशन जी, रवि किशन शुक्ला। वह जो कि एक दूसरी शादी जी की किए और अपनी बच्ची को जो कि पिता की दर्जा नहीं दे पा रहे हैं, और वह बच्ची और उसकी माँ दोनों जो कि कोर्ट में जाने के जो कि लोगों से जो कि अपील कर चुके हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और प्रधानमंत्री महोदय जी से कि इस बात का जिक्र जो कि किया जा रहा है, क्योंकि वो लड़की जो कि कह रही है कि मोदी जी और योगी जी हमें जरूर टाइम दे, क्योंकि मैं इसको पूरे प्रूफ के साथ जी कि इस बात को लोगों के सामने रख सकूं, रखने के बाद जी कि मुझे न्याय की ज़रूरत है, मुझे न्याय मिल सके। दोस्तों, इस तरीके के घिनौने जी की हरकत करने वाले बीजेपी के कुछ ऐसे लोग, जबकि आप लोग को मालूम होगा कि अमित शाह जी गया में पहुंचते हैं तो गया में जी कि क्या होती है
कि गो बैक की नारा लगती है और मुर्दाबाद अमित शाह की नारा लगती है। उसके बावजूद भी जे कि थेथरई के बल पे और जे कि दांत दिखाने के बल पे जे कि वह टिके रहे कि हाँ जे कि अब जे कि मुझे चुनाव फतेह करना है। बात करना है कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा जे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जे कि कर रही है, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस जे कि कर रही है, मीडिया के लोग वहाँ जा रहे हैं। मीडिया को यह सौभाग्य कब मिलेगा कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे कि करेंगे और मीडिया अपनी माइक लेकर के वहाँ पहुँचेगा, मीडिया मोदी जी से सवाल और जवाब जे कि करेगा। यह सौभाग्य कब मिलेगा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग जरूर बताइएगा। क्या जे कि जानबूझकर जे कि इस चीज़ को जे कि इग्नोर किया जा रहा है कि सवाल का जवाब नहीं देना है, सवाल जे कि अपने मन की बात सुनाएंगे लेकिन किसी का सवाल का जवाब नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, जरूर इस बात का जिक्र होनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, ऐसे ऐसे जे कि नेता जे कि बीजेपी में सम्मिलित हैं, जो अभी भी इस चीज़ से अनजान हैं कि मोदी जी ने शादी किया तो बच्चा क्यों नहीं पैदा किया, योगी जी ने शादी किया ही क्यों नहीं। बेरोजगारी अगर है, बेरोजगारी रोकना, अगर बच्चा पैदा न करना है, बच्चा नहीं पैदा करने से रोजगारी रुक जाए, बेरोजगारी रुक जाएगी भारत में, तो फिर जे कि कानून को जे कि लागू कर देना चाहिए कि जिस तरीक़े से 1 नेशन 1 इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर दिया गया, ठीक उसी तरीक़ा से जे कि कोई व्यवस्था ला करके और जनसंख्या नियंत्रण बिल को पास करके इस पर जे कि रोक लगा देनी चाहिए। यह केंद्र की सरकार जे कि कर सकती है, लेकिन ऐसे बयान देना जे कि बिल्कुल जे कि गलत है। अगर इसमें जे कि किसी भी प्रकार से आपको निसंदेह जे कि संदेह लगती है तो आप निसंदेह होकर कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। आपका कमेंट जे कि देश के हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।